हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड फ्रेंड, गर्मियाँ आ चुकी है एंड आई गेस गर्मियों में ना सारी लड़कियों को, इनफैक्ट लड़कों को भी, हम सारी लेडीज़ को, सबको एक चीज़ की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है और वो होती है पिंपल की। इनफैक्ट आप देखो अभी भी मेरे चिक पे 1-2 पिंपल आपको दिख रहे होंगे। एक तो हम सारी गर्ल्स को ना एवरी साइकिल के टाइम पे 1 से 2 पिंपल तो आनी ही आनी है। इनफैक्ट मैं अपने टीनेज टाइम से ना ये पिंपल वाली प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हूँ और इसलिए आज का जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि क्या लगाना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या नहीं लगाना है। तो मैं बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ। तो चलिए बिना लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज अपने फेस को आपको बार बार टच नहीं करना है। फ्रेंड, ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है हमारे पिंपल का, हमारे ब्रेकआउट का। इनफैक्ट मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव को देखा है, फ्रेंड्स को देखा है कि वो हमेशा अपने स्किन को टच करते रहते हैं। फ्रेंड, मुझे एक बात बताइए, हमारा जो हैंड होता है वो दिन भर में कितनी सारी चीज़ों को छूता है। यदि मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं हमारे हैंड्स। हम बहुत सारी चीज़ों को छूते रहते हैं और उसी गंदगी के साथ जब हम अपने फेस को छूते हैं ना, तो हमारे जो फेस की जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसके साथ हमारी गंदगी मिलके वो पोर्स में चले जाते हैं और जिसके कारण हमें ब्रेकआउट्स, पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट यदि आप बहुत ज़्यादा पिंपल से जूझ रहे हो ना, तो आई गेस आपकी ये डेफिनेटली हैबिट होगी कि आप हमेशा अपने पिंपल को छूते होगे या अपने फेस को छूते होगे या अपने हैंड से अपने फेस को वाइप करते होगे और आप बिल्कुल नहीं ध्यान देते होगे कि आपके हैंड जो हैं वो साफ़ हैं या गंदे हैं। तो इस चीज़ को अभी से करना बंद कीजिए, बार बार अपने चेहरे को मत छूइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने पिंपल को आपको पॉप आउट नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि जहाँ पिंपल होते हैं ना, उसको दोनों तरफ से स्क्वीज करके उसके अंदर से डर्ट वर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इस तरह के बहुत सारे वीडियोज वायरल होते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और उसको देख कर ना हम कहीं ना कहीं प्रवोक होते हैं कि अच्छा इन्होंने इस तरह से साफ़ किया तो हम भी इस तरह से साफ़ कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड, आप देखना, जब भी वो सफाई होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्लिनिक में होती है, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट उसे करते हैं। आपको खुद से घर पर नहीं करना है ये दबा के निकालने वाला प्रोसेस। ये बहुत बुरा होता है। इनफैक्ट आपके जो स्किन में एक तो होल कर देता है और उस होल से यदि अगेन कोई गंदगी गई तो फिर से पिंपल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपने उसे अच्छी तरह से क्योर नहीं किया तो वो एरिया काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाएगा आपका, और जो मार्क्स बचेंगे वो तो अलग से बचेंगे। तो स्टॉप पॉपिंग योर पिंपल, उसे आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई भी फेस वॉश, फेस स्क्रब एंड पील ऑफ मास्क, ये तीनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि नेहा फेस वॉश यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी के फेस वॉश आते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि पिंपल बिल्कुल आराम से रिमूव हो जाएगा, वो पिंपल पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन फ्रेंड, ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पिंपल फ्री जो फेस वॉश होते हैं ना, वो आपके पिंपल का जो एक्सेस ऑयल है उसको तो लेता ही लेता है, साथ में आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है ना उसे भी सक कर लेता है और उसके कारण आपकी जो स्किन है वो एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रब तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्क्रब से आपके चांसेस और बढ़ेंगे कि जो आपके पिंपल्स है वो और ज़्यादा स्प्रेड होंगे। तीसरा जो मैंने आपको कहा पील ऑफ मास्क, वो भी आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि जब हम पील करते हैं तो वो जब इस तरह से जब उखड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके पिंपल को हार्म पहुँचाएगा। लेकिन अब बात करते हैं फेस वॉश की, कि यदि हम फेस वॉश नहीं यूज करें तो हम फेस को क्लीन कैसे करें। फ्रेंड, आप इस चीज़ को याद रखिए कि हमारा जो फेस है उसमें जो नेचुरल ऑयल है उसे हमें रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम या तो व्हीट फ्लावर यूज करेंगे या तो हम ग्राम फ्लावर यूज करेंगे। यानी कि जो गेहूं का आटा होता है ना, जिससे हम चपाती बनाते हैं घर में, आपको बस गेहूं का आटा लेना है, उसके साथ आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है, एक पेस्ट बनाइए और उसी पेस्ट से अपने फेस को धोइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता है। यदि मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है, और यदि मैं बेसन अप्लाई करती हूँ ना तो मेरा जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है और थोड़ी सी इचीनेस की प्रॉब्लम भी होती है। तो यदि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप व्हीट फ्लावर यूज करें, और यदि ओके टाइप है तो आप बेसन यूज कर सकते हो। लेकिन जो मैंने 3 चीज़ें कहा है, फेस वॉश, फेस स्क्रब एंड पील ऑफ मास्क, ये तीनों तो बिल्कुल मत यूज करो। एटलीस्ट मैं यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ ना, 2 वीक तक ये फॉलो करो और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो सिर्फ व्हीट फ्लावर और ग्राम फ्लावर से अपने फेस को वॉश कीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको नहीं भूलना है टोनर। अब आपके पास जो भी अपना टोनर है ना, आप वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर बेस्ट है कि आप रोज़ वाटर लगाइए एज अ टोनर, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। या फिर आप घर पे खीरे का टोनर बना सकते हो, राइस वाटर टोनर बना सकते हो, काफ़ी ईजी है इसे बनाना। खीरे का टोनर बनाने के लिए आपको खीरे को ब्लेंडर में डालना है, उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद जो उसका स्क्वीज कीजिएगा, जो वाटर होगा उसमें आप चाहें तो फिल्टर वाटर भी मिला सकते हैं या फिर एज इट इज लगा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करता है आपके चेहरे पे। सेम है कि यदि आपको राइस वाटर टोनर बनाना है तो थोड़ा सा कटोरी में चावल लीजिए, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा पानी भर के आप रात भर छोड़ लीजिए या फिर 2-3 घंटे छोड़ दीजिए एंड देन जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा टोनर का काम करता है। और ये तीनों टोनर आपके फेस को टाइट करेंगे, हाइड्रेट रखेंगे और सबसे अच्छी बात कि एक्सेस जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ना वो नहीं होगा। तो टोनर बिल्कुल स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कुछ दिन के लिए नहीं अप्लाई करना है कोई भी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या फिर किसी भी तरह की क्रीम जो कि आप अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन हमेशा क्रीम एब्जॉर्ब कर करके वो थक जाती है, तो उसको भी रिलैक्स दीजिए, उसको भी थोड़ा सा आप पैम्पर करने की ज़रूरत अभी है। तो बस आपको टोनर अप्लाई करने के बाद आप लगाइए, या तो प्लांट में आपका यदि एलोवेरा है तो आप फ्रेश एलोवेरा लगा सकती हैं, या फिर आपके पास कोई भी एलोवेरा है जो कि आपको सूट करता है तो आप वो अप्लाई कर सकती हैं एंड आप उसको छोड़ दीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एलोवेरा है वो सनस्क्रीन का भी काम करती है, तो वो आपका सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर दोनों का काम कर देगा। बट यदि आप बाहर जाती हैं और आप ये चीज़ नहीं कर सकती हैं तो ठीक है, आप अपने क्रीम को स्किप मत कीजिए, अपने सनस्क्रीन को स्किप मत कीजिए, बट आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिए लूज पाउडर, ताकि वो आपके पूरे लुक को मैटिफाई कर दे और ऊपर से कोई भी डस्ट के चिपकने के चांसेस ना हो। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि जब हमारी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयली होती है तभी डस्ट चिपकते हैं और उस पोर्स से अंदर जाते हैं। तो यदि आप उसे मैटिफाई करके रखोगे तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। बात करती हूँ अब कुछ होम रेमेडी की जो कि पिंपल को घटाने में या उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एक जो रेमेडी है ना वो मैंने कहा ना, मुझे भी टीनेजर में होते थे पिंपल बहुत ज़्यादा, तो उस समय से मैं यूज कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से बहुत टाइम से ये चल रहा है, मेरी बुआ लोग भी यूज करती थी। एंड डेट इज़ कि आपको ब्लैक पेपर लेना है एंड उसको घसना है किसी भी पत्थर पर, और जब आप हल्का सा वाटर डाल के जब घसोगे ना तो उसका एक लिक्विड फॉर्म होगा ब्लैक कलर का, और उस लिक्विड को बस अपने पिंपल पे आपको डॉट डॉट करके अप्लाई करना है एंड देन फिर आप रात में सो जाओ। और यदि आप दिन पे अप्लाई कर रहे हो तो बस उसके सूखने का वेट करो एंड देन जब सूख जाए ना तो उसे आप या तो अपने हाथ से गीला करके आप उसे धीरे धीरे रिमूव कर दो। आप खुद नोटिस करोगे कि इंस्टेंट जो आपका पिंपल है ना वो सूख के छोटा हो जाएगा। और ये मैं बहुत बार यूज की हूँ, आई कांट इवन टेल यू कि मैंने कितनी बार इसे यूज किया है और ये सच में वर्क करता है। तो आप चाहें तो रात में भी अप्लाई कर सकते हो या फिर डे में भी अप्लाई कर सकते हो, टोटली अप टू यू है। और उसके अलावा यदि आपके पास कुछ घसने के लिए नहीं है ना तो आप क्या करो कि ब्लैक पेपर को आप पीस लो, उसका जो पाउडर है उसमें अगेन वाटर मिला के एंड देन फिर आपको पैच की तरह ही लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ आपका पिंपल है बस वहीं लगाना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रेमेडी। बात करते हैं सेकंड रेमेडी की, और वो है कि आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बस आप स्पून में ले लीजिए छोटा सा, थोड़ा सा अमाउंट में, एंड देन उसमें आपको ऐड करनी है हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर आप मेक श्योर करना कि वो अच्छी हो, अच्छी ब्रांड की हो या फिर पिसी हुई हो घर में, तो उसे आपको मिलाना है एंड देन अगेन उसको पैच की तरह लगाना है जहाँ जहाँ आपके पिंपल है एंड इसे लगा के आप सो जाइए। और सुबह आप खुद देखेंगे कि जो जहाँ भी आपके पिंपल थे ना वो पिंपल रिड्यूस भी हो जाएंगे, सूख भी जाएंगे, और जो उनका साइज़ था जैसे कि वो दिखते हैं ना बहुत ही रेड और बहुत टाइट से, तो वो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये दोनों रेमेडी यूज कर सकते हो और इसे तब तक यूज कीजिए जब तक कि आपके पिंपल चले नहीं जाते। नेक्स्ट मैं आपको कुछ फेस पैक बताऊंगी जो कि आपके जो पिंपल्स के जो मार्क्स रह जाते हैं ना उसको धीरे धीरे करके वो रिमूव कर देंगे। क्योंकि एज यूजुअल आप देख रहे हो मेरे स्किन पे कि पिंपल होने के बावजूद भी मेरे स्किन पे उतने मार्क्स नहीं रहते। इट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बीच बीच में मैं ये फेस पैक लगाती रहती हूँ। और जो फर्स्ट फेस पैक है वो है मुल्तानी मिट्टी का। आप मुल्तानी मिट्टी के साथ दही भी मिला सकती हैं, दूध मिला सकती हैं, रोज़ वाटर मिला सकती हैं, उसमें आप टर्मरिक ऐड कर सकती हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको
आपको अपने फेस पैक में कभी भी टमाटो और लेमन ये दोनों यूज नहीं करनी है। जब तक आपको पिंपल है तब तक, यदि पिंपल चला गया है, वो डिसअपियर हो गया है, देन आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब तक पिंपल है तब तक आपको लेमन और टमाटो, कोई भी जिसमें विटामिन सी हो, वो आपको अपने फेस पैक में डाल के अप्लाई नहीं करना है। आप सिंपली कोई भी बेसन, दही और हल्दी मिला सकते हो, उसमें शहद मिला सकते हो, आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो आप होममेड फेस पैक लगाइए। एक तो ये आपके स्किन को काफ़ी सूदिंग करेंगे, काफ़ी उसको ठंडक पहुंचाएंगे, साथ में जो आपके पिंपल्स हैं उसे भी काफ़ी काम डाउन करेंगे। वो धीरे धीरे करके रिड्यूस भी होंगे और उसके जो मार्क्स है वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्नी पॉइंट है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खाने में आपको शुगर प्रोडक्ट अवॉइड करना है। आपका जितना भी शुगरी प्रोडक्ट है, लाइक लड्डू, मिठाई, चाय यदि आप ले रही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल रही है, यानी कि चीनी के कोई भी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड थिंग, बेकरी प्रोडक्ट। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो मुझे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में खाती हूँ, बहुत ही ध्यान रखती हूँ इस सब चीज़ों का। तो यदि आप भी इसके शौकीन हो, आइसक्रीम के, बेकरी प्रोडक्ट्स के, तो इसे भी आपको रिड्यूस करना है। थर्ड, जंक फूड आपको कम करनी है। ऑल्दो मैं जंक फूड नहीं खाती, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता जंक फूड, लेकिन हाँ, यदि आप खाते हो तो डेफिनेटली आपको जंक फूड अवॉइड करनी है। आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है यदि आपको पिंपल फ्री ग्लोइंग स्किन चाहिए तो। साथ में एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि अपनी स्किन को कभी भी ना रब करके मत वाइप आउट कीजिए या पोछिए। अपनी स्किन को बहुत जेंटली ट्रीट कीजिए। लाइक जिस तरह से हम बेबी को यदि उठाते हैं, यदि हम बेबी के स्किन को छूते हैं तो कितनी अच्छी तरह से हम पैम्पर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने स्किन को भी पैम्पर करना है। कुछ दिनों के लिए आप ये कर देखिए फ्रेंड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारा जो फेस है वो आपको उसी तरह से रिवर्ट बैक करेगा। लाइक यदि आप अपने फेस को बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखोगे, हेल्दी खाओगे, अच्छी तरह से नींद लोगे, अच्छी तरह से योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, टहलोगे, वॉक करोगे, तो ये सारा कुछ काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन पे। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारा जो स्किन होता है वो हमारे पूरी बॉडी का एक मिरर होता है, आईना होता है। तो इन सारे पॉइंट का ख्याल रखिए और आप खुद नोटिस करेंगे कि बहुत ही जल्द आपके सारे पिंपल चले जाएंगे, उसके मार्क्स चले जाएंगे और आपकी स्किन हो जाएगी पिंपल फ्री। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट है जिनका आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताया है ना, ये सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया। मैं ये सारा चीज़ यूज करती हूँ अपने स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाए रखने के लिए। इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि नेहा आप स्किन पे क्या लगाती हैं, कैसे ख्याल रखती हैं। तो ये सारा कुछ मैं फॉलो करती हूँ अपने स्किन पे। जब मुझे लगता है कि मेरे स्किन में पिंपल बढ़ गया है तो मैं सारा कुछ यूज करना बंद कर देती हूँ। अदरवाइज मैं सारा कुछ फॉलो भी करती हूँ, CTM फॉलो करती हूँ, या रात में मैं फेशियल ऑयल लगाती हूँ। बट वो आपको तब करना है जब आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हो। जब आपने देखा कि आपके स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें हटाइए। और अभी मैंने आपको जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं उस सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। और यदि आपके पास अपना कोई नुस्खा है जिससे आप पिंपल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।